बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम FIR सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर में वी हैव स्टडीड अबाउट द IIR स्ट्रक्चर। सो FIR स्ट्रक्चर हम तीन तरह के स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। नंबर फर्स्ट इज़ द डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन। हम डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन पे एक न्यूमेरिकल करेंगे। नंबर सेकंड इज़ द लीनियर फेज रियलाइजेशन। सो वी विल स्टडी अबाउट लीनियर फेज रियलाइजेशन। एंड नंबर थर्ड we will study about the cascade realization of our FIR system. Cascade realization. So आज के लेक्चर में हम इन तीन रियलाइजेशंस या इन तीन स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो है एक एक न्यूमेरिकल करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास जो FIR सिस्टम है उसका डिफरेंस इक्वेशन गिवन होगा, तो उससे हम उसका ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करेंगे। इन डिफरेंस इक्वेशन का अगर आप Z ट्रांसफॉर्म ले लें तो आपके पास उससे उसका ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर चुके हैं कि हाउ टू फाइंड द ट्रांसफ़र फंक्शन व्हेन द डिफरेंस इक्वेशन इज़ गिवन। So the difference equation are the या जो transfer function of the FIR system it will consist of only zero part। ठीक है, ये नहीं अगर आपके पास इस तरह का कोई ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन हो, लेट्स सपोज 1 + 3z इनवर्स प्लस 2z माइनस 3 माइनस 4z माइनस 4। सो actually this transfer function it does not contain any poles and it contain only zeros. So this is the transfer function of an FIR system। क्योंकि अगर from IIR system if we remove the poles part then we have left the FIR system। So this is the transfer function for finite impulse response system। So ये जो आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन है जिसमें पोल्स ना हो, सिर्फ ज़ीरो पार्ट हो, तो उसको हम उस सिस्टम को हम FIR सिस्टम कहेंगे। सो दिस इज़ द ट्रांसफ़र फंक्शन फॉर एन FIR सिस्टम। सो ये इसका डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रा करेंगे। इट इज़ वेरी इजी, बहुत सिंपल है इसका डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर ड्रा करना। सो नंबर फर्स्ट लेट कम टूवर्ड द डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर। सो यू हैव टू ड्रा ओनली one plus sign। this will be x up n and this will be y up n। now you have to draw the number of delays elements। so यहाँ पे आप देखिए z का जो मैक्सिमम पावर है that is -4। सो आप चार डिलेस जो है वो ड्रा करेंगे। दिस इज़ फर्स्ट z इनवर्स, दिस इज़ सेकंड डिले एलिमेंट, this is third delay element and this one is fourth delay element। so now 1, so this is 1 plus 3z inverse, so this is actually 3। उसके बाद 2z माइनस 3, यानी z माइनस 2 का जो कोफिशेंट है वो आपके पास 0 है, तो यहाँ से आप यहाँ से आप जो है मल्टीप्लायर इसके साथ ज़ीरो लगा लें या इसको आप स्किप कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो दिस इज़ z माइनस 1, यहाँ पे दिस इज़ एरिया ऑफ z माइनस 2 एंड दिस इज़ द एरिया ऑफ z माइनस 3। तो z माइनस 3 के साथ मल्टीप्लायर क्या है, दैट इज़ 2। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2z माइनस 3 एंड दिस विल बी व्हाट, यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा -4। सो दिस इज़ एक्चुअली डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन ऑफ FIR सिस्टम।
ठीक है। नाउ लीनियर फेज रियलाइजेशन जो है वो हर एक एफआईआर सिस्टम जो है, सबसे पहले आप लोगों को जो एफआईआर सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन होगा, पहले आप लोगों ने ये पता करना है कि इसका लीनियर फेज रियलाइजेशन ड्रा करना पॉसिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन जो है फुलफिल होता है तो उसके बाद आप इसका लीनियर फेज रियलाइजेशन ड्रा कर सकेंगे। अगर वो कंडीशन जो है वो फुलफिल ना हो तो उसका लीनियर फेज रियलाइजेशन ड्रा करना मुमकिन नहीं है, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीनियर फेज रियलाइजेशन दैट हैव अ कंडीशन। सो उसका कंडीशन क्या है? लीनियर फेज रियलाइजेशन के लिए जो कंडीशन है, तो वो कंडीशन है आपके पास एच ऑफ एन मस्ट बी इक्वल टू एच ऑफ n माइनस वन माइनस n। अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है? ठीक है, ये आपके पास दिस n, दिस कैपिटल n इज एक्चुअली व्हाट? दिस इज द लेंथ ऑफ द सिग्नल, कि कितने सैंपल्स है, ठीक है। एंड दिस वन इज अ कांस्टेंट एंड दिस स्मॉल n इज एक्चुअली द करंट सैंपल, कि आप करंट कौन से सैंपल को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इस पर, जब हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो है एच ऑफ जी इज़ इक्वल टू 1 + 3 c - 1 + 2 z - 3 -4 z - 4। सो इसके ये जो आपके पास एच का एम्पलीट्यूड है वो आपके पास है 1 3, फिर z - 2 का क्या है 0, फिर 2, फिर -4। ये आपके पास एच का एम्पलीट्यूड है। दिस एम्पलीट्यूड इज़ एट n इज़ इक्वल टू 0, this is at n is equal to 1, this is at n is equal to 2, this is at n is equal to 3 and this is at n is equal to 4। so ये आपके पास एच ऑफ एन है, यानी एच ऑफ जी का इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर आप ले लें तो आपके पास ये सिग्नल आ जाएगा 1 3 0 2 and -4 1 3 0 and this will be 2 so this is n is equal to 0 1 2 3 and 4। so this is actually the corresponding h of n, यानी इस एच ऑफ जी का इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर आप ले लें तो उससे आपके पास ये एच ऑफ एन आएगा। नाउ इस सिग्नल का लेंथ कितना है 1 2 3 4 5, यानी इसका 5 सैंपल लेंथ है, इसके 5 सैंपल से सिग्नल का लेंथ कितना है 5 सैंपल से। तो आपके पास ये जो कंडीशन है एच ऑफ एन इज़ इक्वल टू एच ऑफ सैंपल लेंथ है 5 -1 -n। सो एच ऑफ n इज़ इक्वल टू एच ऑफ 4 -n। अब करंटली लेट सपोज एट n इज़ इक्वल टू 0, एच ऑफ 0 मस्ट बी इक्वल टू एच ऑफ व्हाट, यहाँ पे बीन कीजिए एच ऑफ 4। तो आप मुझे बताएं कि एच ऑफ 0 एच ऑफ 4 के बराबर है। दिस इज़ एच ऑफ 0 एंड दिस इज़ एच ऑफ 4। सो एच ऑफ 0 इज़ 1, दिस इज़ एच ऑफ 0, यानी एच ऑफ 0 मीन एच ऑफ एन एट n इज़ इक्वल टू 0। सो दिस इज़ एच ऑफ 0, ये 1 है, एंड दिस इज़ एच ऑफ 4, दिस इज़ -4। सो 1 इज़ नॉट इक्वल टू -4। सो दिस सिस्टम इज़ एक्चुअली it is not a linear phase system. So this FIR system cannot be drawn using linear phase realization system, यानी इस सिस्टम को आप लीनियर फेज रियलाइजेशन के तरीके से इसको आप ड्रा नहीं कर सकते।
ठीक है। क्यों? क्योंकि लीनियर फेज रियलाइजेशन के लिए ये कंडीशन का, इस कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है कि एच ऑफ एन मस्ट बी इक्वल टू एच ऑफ एन माइनस वन माइनस एन। इन मैंने आप लोगों को बताया कि ये लेंथ ऑफ सैम्पल्स है कि आपका जो एच ऑफ एन है वो कितने सैम्पल्स पे है, और इन जो है करंट सैम्पल्स की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर एन इज़ इक्वल टू वन की बात करें, सो एच ऑफ वन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? एच ऑफ थ्री। सो अब आप मुझे बताएं, एच ऑफ वन इज़ एक्चुअली थ्री एंड एच ऑफ थ्री इज़ इक्वल टू टू। सो थ्री इज़ नॉट इक्वल टू टू, थ्री इज़ नॉट इक्वल टू टू. So this system is not a linear phase system. So we cannot draw this system using linear phase realization. Okay? हम कोई और सिस्टम जो है उसको कंसिडर करते हैं, उसके ट्रांसफ़र फंक्शन को हम कंसिडर करते हैं और हम देखते हैं कि क्या हम उसको ड्रा कर सकेंगे लीनियर फेज रियलाइजेशन से। Now consider another system. Let's suppose एक सिस्टम है whose transfer function is h of z is equal to 1 by 4 plus 1 by 2 z minus 1 plus 3 by 4 z minus 2 plus 1 by 2 z minus 3 plus 1 by 4 z minus 4. So let's suppose this is a system whose transfer function is given. Okay. सो इस एच ऑफ जी से ये एच ऑफ एन आप लोग निकाल सकते हैं। एच ऑफ एन आप कैसे निकालेंगे? एच ऑफ एन आप इससे निकालें तो ये आपके पास एच ऑफ एन होगा कि दिस विल बी 1 by 4, 1 by 2, दिस विल बी 3 by 4, 1 by 2, 1 by 4. सो दिस इज़ 0, 1 by 4, 1 by 2, 3 by 4, 1 by 2, 1 by 4, 1, 2, 3, 4. So this is the corresponding H of n. यानी इस H of z का अगर आप इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ले लें तो आपके पास ये H of n आएगा, और ये H of n जो है इसका एम्पलीट्यूड आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस H of n को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि H of n इज़ इक्वल टू 1 by 4, 1 by 2, 3 by 4, 1 by 2, 1 by 4, and this is n is equal to 0. So this is n equal to 1, n equal to 2, 3 and 4. So इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। Now we know that कि linear phase realization का जो सिस्टम है उसके लिए required condition क्या है? This is the condition कि h of n must be equal to h of n minus 1 minus n. So यहाँ पे h of n क्या है? That is 5. So n is equal to 5. तो क्योंकि सिग्नल की जो लेंथ, सैम्पल्स का जो लेंथ है वो 5 है, तो we can write this as this, like this. So h of n is equal to h of 4 minus n. Now suppose n is equal to 0, we will get h of 0 must be equal to h of 4. So h of 0 क्या है? यहाँ पे आप देखें h of 0 is 1 by 4. And what is h of 4? H of 4 is also 1 by 4. So this is okay. Now for n is equal to 1, h of 1 will be equal to what? H of 3. So h of 1 क्या है? This is 1 by 2. h of 3 क्या है? This is also 1 by 2. So this is यहाँ पे भी ये कंडीशन मीट कर रहा है। n इज़ इक्वल टू 0 के लिए भी ये कंडीशन मीट कर रहा है, n इज़ इक्वल टू 1 के लिए भी कर रहा है। नाउ n इज़ इक्वल टू 2 के लिए इस कंडीशन को देखें तो यहाँ पे आप देखें कि n इज़ इक्वल टू 2 के लिए h ऑफ 2 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? h ऑफ 4 माइनस 2 h ऑफ 2. सो h ऑफ 2 तो खुद h ऑफ 2 के ही बराबर होगा, यानी 3 by 4 मस्ट बी इक्वल टू 3 by 4. सो यहाँ पे आपका ये जो सिस्टम है, सो दिस सिस्टम इज़ अ लीनियर फेज सीक्वेंस एंड सो वी कैन ड्रा अ लीनियर फेज सिस्टम रियलाइजेशन. ठीक है, अब ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है ये लीनियर फेज सीक्वेंस है
और हम इसको लीनियर फेज रियलाइजेशन से हम इसको ड्रा कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, दिस ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ अ लीनियर सीक्वेंस। ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है ये क्या है? ये एक लीनियर सीक्वेंस है और वी कैन ड्रा दिस ट्रांसफ़र फंक्शन यूजिंग लीनियर फेज रियलाइजेशन। ठीक है। अब अगर हम इस सिस्टम को डायरेक्ट फॉर्म 1 से ड्रा करेंगे, ठीक है, और फिर इसको अगर हम लीनियर फेज रियलाइजेशन से ड्रा करेंगे, so then what will be the benefit of linear phase realization? यानी इस सिस्टम को अगर हम डायरेक्ट फॉर्म से ड्रा करेंगे और लीनियर फेज रियलाइजेशन से ड्रा करेंगे, तो डायरेक्ट फॉर्म में यानी लीनियर फेज रियलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या होंगे? ठीक है, अभी हमने ये चीज़ देखना है। तो पहले हमने इसको डायरेक्ट फॉर्म से हम इसको ड्रा करेंगे, फिर हम इसको लीनियर फेज से हम इसको ड्रा करेंगे। तो नाउ लेट मूव टूवर्ड डायरेक्ट फॉर्म। तो डायरेक्ट फॉर्म से हम इसको कैसे ड्रा करेंगे?